दोस्तों, जब कभी भी आपका ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है कि भैया अपने एक्स पार्टनर को वापस कैसे लाएं। ये क्वेश्चन इतनी बार आपके दिमाग में रिवॉल्व होता है कि आप सब कुछ ट्राई कर बैठते हो। आपको लगता है कि भैया जो एक्स पार्टनर गया है वो अपनी मर्जी से गया है, या फिर आप प्यार कम करते हो तब गया है। मतलब जो भी आप कर सकते हो उसके लिए आप करते हो, लेकिन एक्स पार्टनर वापस नहीं आता क्योंकि उसे कुछ सुनना ही नहीं होता है। अभी अगर गलती देने जाए तो गलती भी वो इंसान आप ही दे देगा उठा के। आपको दिख रहा है साफ साफ उसने गलती की है, लेकिन वो गलती नहीं देगा, सॉरी भी आपसे ही बुलवाएगा। और ऐसे केस में आप एकदम से समझ ही नहीं पाते हो कि हुआ क्या है, क्योंकि एकाएक सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी कुछ महीने पहले यही इंसान इतना आपके पीछे प्यार में पागल था, इतना आपको केयर करता था, इतनी आपकी अटेंशन देता था, लेकिन अब इस इंसान को कोई मतलब नहीं है। पीछे भागना तो छोड़ो, आपको तवज्जो तक नहीं दे रहा है, आपकी बात तक नहीं सुन रहा। आप खुद स्वयं कॉल कर रहे हो लेकिन वो इंसान कॉल नहीं पिक कर रहा है, और कहीं से आप इधर उधर से कॉल कर भी दे रहे हो तो आपकी आवाज़ सुन के इंसान फ़ोन काट दे रहा है। तो ऐसे केस में भैया आपको समझ में आता नहीं कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर एक्स करना क्या चाहता है। तो एक्स पार्टनर को ब्रेकअप के बाद वापस कैसे लें, यहाँ पे मैं कुछ आपको टेक्निक्स बताने वाला हूँ, जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो भाई नो डाउट आपका एक्स वापस आ जाएगा, और जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो नो डाउट आपका एक्स वापस आ जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि वो चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोई रिलेशनशिप था जिसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, हर तरीके से मना के देख लिया, हर तरीके से उसको समझाया है, लेकिन जो है एक्स पार्टनर बिल्कुल भी सुनने को तैयार ही नहीं है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त उसको कुछ भी बताना बंद करो, उसके मोबाइल पे कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद करो मेरे दोस्त, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। उसे समझ लो एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, क्योंकि मेरे दोस्त उस इंसान को भी आज़ादी चाहिए, उसे जाना है। भले ही कल को वो तुम्हारे लिए तरस जाए, लेकिन अभी उसको आज़ादी चाहिए। तुम अगर उसको इंसान को सोशल मीडिया पे देख रहे हो मेरे दोस्त, फ़ौरन देखना बंद कर दो। इसके दो नुकसान है। पहली बार सोशल मीडिया पर अगर तुम देखते रहोगे तो तुम्हारी आदत बन जाएगी देखना, ठीक है। अभी तो देखने में खूब मज़ा आ रहा है, बाद में वो आदत बन जाएगी, ठीक है। तुम्हारा खाना भी नहीं हजम होगा बिना स्टॉक किए उस इंसान को। तुम क्या उम्मीद करते हो कि वो इंसान सोशल मीडिया पे दुखी नज़र आएगा? क्या वो ऐसे स्टेटस डालेगा कि मैं मिस कर रहा हूँ अपने रिलेशनशिप को, मैं मिस कर रहा हूँ प्यार को? तो ये सब वो नहीं डालने वाला। ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि कोई कैदी भाग गया है जेल से और बाद में देखा जा रहा है कि वो कैदी दुखी है आज़ादी मिलने पे, तो वो कैदी दुखी नहीं होगा, कैदी मज़े में रहेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से तुम्हारा पार्टनर है वो मज़े में रहेगा। और नहीं तो दूसरा नुकसान ये है स्टॉक करने का, अगर तुमने उसका कोई पोस्ट देख लिया, पोस्ट देख के तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज़मीन में चला जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी बढ़ नहीं पाएगा मेरे दोस्त, अगर तुमने उस इंसान को लगातार स्टॉक किया तो, ठीक है मेरे दोस्त। क्योंकि वो इंसान कुछ भी पोस्ट करेगा, वो इंसान हंसेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। ऐसा नहीं कि तुम बहुत बुरे इंसान हो तो तुम्हें किसी की हंसी से बुरा लग रहा है, किसी की खुशी से तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं भाई, तुम्हें लगेगा क्या है यार, ब्रेकअप हमारा ही हुआ है, मतलब हम तो यहाँ परेशान हो जा रहे हैं, हमें पूरा रिलेशनशिप बचाना है। और ये इंसान जो सामने है तो बहुत ही मस्त है, इन्होंने पता नहीं कौन सी घुट्टी पी ली है कि जो इनको इतना मज़ा आ रहा है, भाई रिलेशनशिप में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इंसान 2 मिनट में बातें भूल गया। आप उसके पुराने टेक्स्ट पढ़ रहे हो, लग रहा है देखो यार कितना इंसान प्यार के लिए प्यार करता था, अब क्या है, अब इंसान प्यार की बात सुनना ही नहीं चाहता। तुम्हारा मूड तो तब खराब हो जाएगा जब वो इंसान लॉयल्टी के पोस्ट डालेगा, जब वो इंसान सच्चे प्यार के पोस्ट डालेगा, तब आपको फिर गुस्सा आएगी कि खुद इंसान ब्रेकअप करके बैठा है, लॉयल्टी के पोस्ट डाल रहा है। आप ऐसे में कुछ कर नहीं पाओगे, हो सकता है आपका मूड ख़राब हो, घुमाओ फ़ोन उसको उल्टा सीधा बोलने के लिए, लेकिन फिर है वो इंसान फ़ोन उठाएगा नहीं, उठा भी लेगा तो जहाँ तुम उसको उल्टा सीधा बोलने लगोगे चुपचाप उठा के फ़ोन काट देगा, फ़ोन काट के ब्लॉक कर देगा। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा मतलब, लेकिन तुम्हारी रात बेकार हो जाएगी सोच के। तो सबसे पहले कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद करो, उसको स्टॉक करना बंद करो। कहने का मतलब है बिल्कुल व्रत पे आ जाओ, ठीक है। कोई भी रिलेशनशिप की बात किसी से नहीं करनी है, ना रोमांटिक मूवी देखनी है, ना सैड सॉन्ग सुनने हैं, जिससे भी भैया तुम्हें रिलेट कर जाओ, ठीक है। कि अब ब्रेकअप हो गया है, अब वक्त आ गया है कि रिलेशनशिप की मिठाई से दूर भागने का, ठीक है मेरे दोस्त। रिलेशनशिप तुम कर रहे हो वही उस इंसान को नहीं चाहिए, एटलीस्ट तुमसे तो नहीं चाहिए। और तुम जितना रिलेशनशिप की बात करोगे उतना ही ज़्यादा नेडी अगले इंसान को शो करोगे, और उतना ही ज़्यादा तुम जो है गड्ढे में गिरते जाओगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस इस समय बहुत डाउन है, तुम बहुत नीचे आ चुके हो, तुम्हें लग रहा है कि जो कुछ भी अगर है तो वो एक्स के साथ ही रहेगा तुम्हारा, जो भी कुछ मतलब तुम्हारा भला हो सकता है तो एक्स के साथ ही भला हो सकता है। एक्स वापस आ जाएगा तो तुम दुनिया में किला फतेह कर लोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब एक्स वापस आ जाएगा तो डंडा लेके दौड़ाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम करना है भैया, टेक्स्ट कॉल मैसेज करना बंद कर दीजिए। मुझे पता है इसके बाद बहुत सारे कन्फ्यूजन तुम्हारे पास आने वाले, कहीं सर वो किसी और के पास चला गया तो क्या करेंगे, कहीं हमेशा के लिए भूल ना जाए। तो पहला जवाब है, कोई किसी को नहीं भूलता है। वो इंसान तभी तक मज़े में हो, तभी वो इंसान खुले में घूम रहा है जब तक उसे पता है तुम उसकी जेब में हो,
जिस दिन पता चल गया कि भैया तुम भी अब मूव ऑन कर सकते हो, तुम भी मना कर दोगे, तुम्हें उसके बिना मज़ा आने लगा है और तुम अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो उस नालायक एक्स पार्टनर से, उसी दिन से वो इंसान तुम्हें पीछे भागना शुरू कर देगा। जिस दिन पता लग गया तुम उसके हाथ से निकल रहे हो, पीछे भागना शुरू कर देगा। ये चीज़ समझ लो। दिन भर तुम्हारे दिमाग में बातें चला करती हैं उसकी, तो जाहिर सी बात है ओवर थिंकिंग भी हुई। ओवर थिंकिंग में तुम दुनिया भर की चीज़ें सोच लोगे कि कहीं कोई तीसरा ना आ जाए, कहीं कोई पांचवा ना आ जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कुछ नहीं होगा। और अगर कोई तीसरा आता भी है तो भी आपको यही फॉलो करना है और इसके अलावा भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब ये कोई इसी तीसरे पर्सन को लेगा तुम क्या कर लोगे? तुम्हें लगता है बहस वहस कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। वो तुम्हारे सामने थर्ड पर्सन को डेट कर लेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से हट के रिलेशनशिप में उसको स्टॉक वगैरह करना छोड़ के जीवन में अपने काम में मन में लगाना, जो अपने तुमने काम सदियों से छोड़ रखे हैं। ठीक है, तुम्हारे जीवन के इंपॉर्टेंट काम वो तुम्हें करना है। तो कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद करना है, एक तरीके से नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, ये व्यूअर यहाँ पे नए हैं, उनको नहीं पता, वो पुराने वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है। नो कॉन्टैक्ट में रहना है आपको 45 से 60 दिन और कोई भी कांटेक्ट एक्स पार्टनर को नहीं करना है। आज ही से सारे कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद कर दो मेरे दोस्त। सोशल मीडिया से स्टॉक करना बंद कर दो। सामने वो इंसान दिक्कत करता है तो हटा दो उसकी सारी जितनी फ़ोन में गैलरीज में फ़ोटोज़ वगैरह हैं, सब एक जगह साइड लगा के रख दो। ठीक है, ताकि तुम्हारे सामने ना पड़े, क्योंकि सोशल मीडिया की फ़ोटो सामने पड़ेंगी, पुरानी फ़ोटो सामने पड़ेंगी, तुम्हारे घाव को हरा कर देंगी। थोड़ा सा घाव भरने दो, तब तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा तो करना क्या है। पहली चीज़ तो ये थी, तुम्हें कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद करना है, स्टॉक करना बंद करना है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी करनी है, ये बंद करने के बाद तुम्हें जीवन के अपने काम करें जो तुमने छोड़ के बैठे हैं। कहने का मतलब ये फ्रेंड्स, फैमिली, करियर को जो तुम इग्नोर करके बैठे हो, जाना है इन सब में टाइम देना है। आप जो जॉब करते हैं जाइए, उसको थोड़ा सा ध्यान से करिए। ठीक है, थोड़ा फैमिली में बैठिए, थोड़ा दोस्त यारों से मिलिए, लेकिन दोस्त यारों से मिलकर ब्रेकअप की बात नहीं करनी है। बैठ के वहाँ पे ब्रेकअप की बात आपको दोहरानी नहीं है। अगर कोई इंसान दोस्त यार आपसे पूछे भी तेरा ब्रेकअप हो गया है एंड ऑल, तो सीधा आपको बोलना है ब्रेकअप हो गया है और आप ओके हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसको अपनी गाथा बताने नहीं लग जानी। इतना समझ लो, कोई वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। जिसको छोड़ के जाना था उसको जब फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जीवन में किसी के कहने पे नहीं फर्क पड़ेगा उसको। ठीक है, जब तुम्हारे स्वयं के कहने से तुम्हारे पार्टनर को फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारे दोस्तों के समझाने बुझाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी चीज़ समझ लो, ये मसला बात करने वाला नहीं है। वो इंसान नाराज़ नहीं है जिसको हम बात करके समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा, उस इंसान को रिलेशनशिप में आ जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, पहली बात तो हाथ पैर जोड़ के इंसान आएगा नहीं। ठीक, इतना तुम समझ लो। और हाथ पैर जोड़ के आ भी गया एक बार, मान लो जादू भी हो गया, तो तुम अपने ऊपर प्राउड नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। ठीक है, ये चीज़ समझो। तो एक्स पार्टनर से भैया रिक्वेस्ट नहीं करनी है, इतनी चीज़ को तुम समझो। किसी भी तरीके से उस इंसान को तुम्हें मनाने की कोशिश नहीं करनी है, इतना ध्यान रख लो। और अंदर की बात है कि कोई एक्स पार्टनर कब वापस आता है, कोई एक्स पार्टनर तब वापस आता है जब उसे पता चलता है शॉर्ट में कि तुम उसके हाथ से निकल रहे हो। अब तुम उसके पीछे नहीं भागते हो, अब तुम उतना प्यार में पागल नहीं हो, अब तुम ना बोलोगे उस इंसान को, तब वो इंसान पीछे भागता, तब उसके अंदर री अट्रैक्शन पैदा होता, तब उसे पता चलता है अरे यार उसने खोया क्या है। अभी क्या है, तुमने उसकी वैल्यू जरा सी है, तुमने उसकी वैल्यू को इतना ऊपर उठा रखा है जितनी उसकी खुद की वैल्यू नहीं, उससे ज़्यादा तुमने उसको दे रखा है, तो उसके इंसान का दिमाग खराब होना तो आम बात है। तो बस वही उसके साथ हुआ है। तो समझ लो कि तुमने कृपा अपनी खुद ही रोक रखी है मेरे दोस्त। तो अगर आप तुम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लेते हो काम करके, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन कर लेते हो और इमोशनल स्टेबिलिटी बना लेते हो, तो सबसे पहले जो कोई री अट्रैक्ट होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।